बारंबार निवेदन किया है। जहाँ पर आता है अभिमान वहां से खिसक जाता है भगवान, है ना। भगवान दूर हो गए, अब तो नाचती रही एक दूसरे में। इधर देखा, बहुत देर बाद देखा तो वहां तो कन्हैया कहीं भी नहीं है। देखा तो राधा रानी भी नहीं है, कन्हैया भी नहीं है। हम तो ऐसे ही बावली होकर के नाच रही थी। अब तो बड़ी दुखी हुई गोपियां सजनों। हे प्यारे श्याम सुंदर, हमारा परित्याग आप मत करो। रुदन करती है सजनों, ढूंढती हुई गोपियां गई हैं। उधर राधा रानी विचार करती हैं, देखो अगर मैं इनके ऊपर कृपा नहीं करूंगी तो गोपियों के ऊपर भगवान कृपा नहीं करेंगे जल्दी। मैंने उस दिन कहा था ना, माताओं का स्वभाव थोड़ा कोमल होता है और पिता थोड़ा अकड़ू होते हैं, उनसे थोड़े कठोर होते हैं। माँ जितनी शीघ्रता के साथ बच्चों की बात सुनती है ना, जितनी जल्दी मैया को दया आती है अपने बालकों के ऊपर, दया तो पिता को भी आती है। इसका मतलब ये नहीं कि पिता ऐसे ही होते हैं, पर मैया से थोड़े कठोर होते हैं पिता लोग, है कि नहीं। तो राधा रानी विचार करती हैं, श्याम सुंदर कृपा तो बाद में करेंगे, तब तक तो इन गोपियों की हालत खराब हो जाएगी, मुझे ही कुछ लीला करनी चाहिए। तो वहां पे सजनों आज राधा रानी ने मान किया, हे श्याम सुंदर, अब मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं आगे आपके साथ में चल सकूं, मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा तो हे राधे जी, मेरे कंधे पर विराजित हो जाओ, बैठ जाओ, मैं उठा के ले चलता हूं। राधा रानी जैसे बैठने को तैयार हुई, भगवान वहां से भी 9-11 हो गए। आज भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए सजनों। ढूंढती हुई गोपियां पहुंची हैं राधा रानी के पास। गोपियों को अब थोड़ा सा राहत मिली कि राधा रानी की प्राप्ति हुई है, तो अब श्याम सुंदर यहीं कहीं हैं, अब मिल जाएंगे। पर व्याकुलता उनके जीवन में है। अब राधा रानी के सहित यमुना पुलिन में गोपियां पहुंची हैं सजनों, और गोपियां यमुना पुलिन में पहुंच करके अनेकों प्रकार की लीलाएं करती हैं, जो भगवान ने किया ना लीला। ऐसी अवस्था गोपियों की हो रखी है कि को जड़ चेत नहीं जानत बिरही जन। जिस प्रकार से ना भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु जगत जननी सीता को हरण करके जब रावण लेकर गया, उस समय हे सीते कह करके, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, इस प्रकार कहते थे। वैसी स्थिति आज गोपियों की हुई ब्रजमंडल में। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत पालिक कुले विभ्रद दृष्टस्ते ते प्रियोच्युतः। हे तुलसी, तुम तो हमेशा भगवान के चरणों में चढ़ती हो, तुम बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए। उसी समय सजनों एक हवा का झोंका आता है, तुलसा के पत्ते हिलते हैं। जैसे पत्ते हिलते हैं, गोपियां कहती है, अरे तू तो हमारी सौत है, हमें उनका पता क्यों बताने लगेगी, क्यों बताएगी। मतलब ऐसा भाव हो रहा है गोपियों का। गोपियों ने कहा, हा नाथ, हे गोपीनाथ, हा रमण, हे राधा रमण, हे पृष्ठे, हे बांके बिहारी, क्वासी क्वासी महाभुजा, हे प्रभु दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शन सन्निधिम। हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए हमारे प्राण तड़प रहे हैं, यदि ज्यादा विलंब करोगे तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। प्रभु ऐसा मत करो, हमें आप दर्शन दो। पर भगवान प्रकट नहीं हुए सजनों। तब यमुना पुलिन में जाकर के गोपियों ने एक गीत गाया है रोती हुई। और हमारी माता बहनों के जीवन में जब कोई दुख का, घोर दुख का क्षण आता है ना, तब वो ऐसे बड़बड़ाती हैं, जने रो रही हैं कि गा रही हैं, पता नहीं पड़ता। गोपियों के जीवन में भी बड़ा कष्ट है। बताओ, भगवान श्याम सुंदर की प्राप्ति हमें हुई थी, आज उन्होंने हमारा परित्याग कर दिया। इतना विरहातुर उनका हृदय है सज्जनों। आज रुदन कर रही हैं, संग में मिल करके रो रही हैं। बोले एक उस गोपियों के रोने को यहाँ पर भागवतम में गोपी गीत कहा गया सर। आइए कुछ श्लोक हम सब भी गुनगुनाएं।
जयति थेधिकं जन्मना ब्रज सयत इंदिरा सासुदकरी दृक्षता दीक्षता श्लोक है इसमें गोपी गीत में। अब संपूर्ण श्लोक अगर गायन करने लगेंगे टाइम लगेगा, है ना, समय लगेगा। समय की बड़ी पाबंदी है। 3:15 हो चुके हैं, है ना। 50 मिनट है, 50 मिनट में लंबी यात्रा है। तो गोपी गीत के द्वारा गोपियों ने भगवान को स्मरण किया, पुकारा। सब मिलकर के सजनों, सब मिलकर भगवान को पुकारा है। जो हमारे ऋषियों ने ये मंदिरों की भावना क्यों जागृत की सजनों, जानते हैं? मंदिर में सब भक्तजन एकत्रित होकर के जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान जो है ना शीघ्रता से हम सबको प्राप्त होता है। सब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब भगवान की चर्चा कर रहे हैं, सब मिलकर के पुकारे हैं। रामायण में प्रसंग आता है ना, बोले भगवान देवता सब भगवान को ढूंढने के लिए जाने लगे। भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर भगवान से कहे कि बोले नारायण भगवान के पास जाना है। भगवान शंकर कहते हैं ना तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर हो सब मिल करके प्रभु को बुलाओ और सब मिल करके तुम जहां बैठोगे और जहां पर बैठ करके भगवान को बुलाओगे वहीं भगवान आ जाएंगे, है ना। तभी तो भगवान ने कहा ना कि मेरा निवास स्थान वैकुंठ नहीं है, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चह मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्टामि नारदः। हे नारद, जहां पर मेरा भक्त सच्चे हृदय से मुझको पुकारता है, मुझे भक्त जन मिलकर बुलाते हैं, मैं उसी स्थान पर रहता हूं। अब जब गोपी गीत के द्वारा जयति तेदिकम जन्मना ब्रजः, हे श्याम सुंदर, आपके जन्म से ही इस ब्रजमंडल की महिमा अनंत गुना बड़ी है।
जब तक आपका जन्म नहीं हुआ तब तक इस ब्रज को भला कौन जानता था, पर जब से आपने जन्म ग्रहण किया ब्रज मंडल में, ब्रज की महिमा अनंत बढ़ गई है। जो लक्ष्मी जी नित्य प्रति आपके चरणों को चापने वाली हैं, आज सज्जनों ब्रज की इतनी महिमा हो गई, ब्रज वृंदावन की इतनी महिमा हो गई। देखो हमारे जमुना के पल्ली पार बेलवन नाम का स्थान है, वहां पर लक्ष्मी विराजित हैं। बोले लक्ष्मी को भी वृंदावन में प्रवेश नहीं है, इतनी महानता ब्रज मंडल की। नखलु गोपिका नंदनो भगवान, हे प्रभु हम आपके शरणों की दासी हैं। आप यशोदा के लाल इतने निष्ठुर कैसे हो? आप तो नंद नंदन हैं, आप तो यशोदा नंदन हैं। और नीतिकार कहते हैं आदो नकारा परदो नकारा मध्य दकारेण हतो नकारः इत्थम नकार त्रिशंसु यस्य कादान शक्ति खलु नंदनस्य। मानो उलाहना भी देते हैं, हे कन्हैया आप कहाँ तो यशोदा सबको यश देने वाली और नंद जो सबको आनंद देने वाले, ऐसे के पुत्र होकर के भी पता नहीं इतने निष्ठुर आप क्यों हुए हो? हमको तड़पते हुए छोड़कर आप जने कहाँ चले गए कन्हैया? और कहती हैं हाँ हाँ हम जान गई, आपका नाम तो नंद नंदन है ना, आगे भी न है पीछे भी न है और बीच में नंद, और उस जो दान का दर्शन के दान का जो द अक्षर है उसको भी नहीं ना ने ढक लिया। बोले नाम ही आपका नंद नंदन है। समझ गए हम कितने कृपण हो आप, कितने कैसे आप निष्ठुर हो। हम आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए हमने सब कुछ छोड़ा। हे श्याम सुंदर, यदि इसी प्रकार से हमें तड़पा के हमें मारना था तो फिर इंद्र के कोप से हमारी क्यों रक्षा करे, कालिया के विष से हमारी क्यों रक्षा करे। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुन कृंदिरिच्छयम मधुरया गिरा बलकुवाक्यया बुध मनोज्ञा पुष्करेक्षण। उसी समय हमको मर जाने देते। इंद्र ने कोप किया था, कोई भी नहीं बचता, हम भी नहीं बचते। जब उस समय बचाया तो अब क्या इसी दिन के लिए आपने बचा के रखा? इसी प्रकार आपके दर्शन के लिए हम तड़पते तड़पते हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएं, आप क्या चाहते हो? हे प्यारे श्याम सुंदर, आपके विषय में तो अनंत ऋषि मुनि कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कबीर भीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्री वदातदम भुवि गृणन्ते भूरिदा जनः। आपकी कथा तो ऐसे संत जन ज्ञानी जन बताते हैं कि आपकी कथा श्रवण मात्र से जीवन जो संतृप्त है, जो शोक से युक्त है, शोक दूर हो जाता है, हृदय शांत होता है। कबीर भीड़ितम कलमशापहम, अनेकों प्रकार के पाप राशि जो आपकी कथा सुनता है उसके जल करके नष्ट हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाता है। श्रवण मंगलम, कथा सुनने मात्र से भी उसके जीवन में कल्याण होता है जो कथा श्रवण करता है। श्रीमदातदम, लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर होती है। भुवि गृणन्ते भूरिदा जना, ऐसा ज्ञानी जनों के मुख से हमने सुना है। परंतु आप हो कि इतने निष्ठुरता हमको दिखा रहे हो। हे श्याम सुंदर, पति सुतान भया भातृबांधव, हम बंधु बांधव कुटुंबियों को सबको छोड़ करके आपके चरणों की शरण में आई हैं, हमारा परित्याग मत करो। बड़ी जोर से रुदन कर रही हैं सजनों। और अंत में जाकर गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हमें दर्शन नहीं देना हो तो मत दो, हम दर्शन नहीं मांगते। परंतु हे प्यारे, आप हमसे छुपने के लिए ये कंकड़ युक्त वीटियों में जब विचरण कर रहे हो, आप जूते चप्पल तो आप पहनते नहीं हो, क्योंकि सजनों भगवान ने जूते चप्पल जब तक वृंदावन में रहे तब तक धारण नहीं किया। तो गोपियां कहते हैं कि आपके चरण बड़े कोमल हैं और ब्रज के कंकड़ युक्त मार्ग में आप हमसे छुपने के लिए इधर से उधर भाग रहे हो, तो आपको कितनी कष्ट कितना पीड़ा हो रहा होगा श्याम सुंदर। हम ये नहीं चाहती कि आपको कष्ट हो। हे प्यारे, हम जन्म जन्मांतर के लिए आपसे आपके दर्शन न हो, आपके तड़प में रहने के लिए तत्पर हैं, परंतु हमारी वजह से आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। आप उस ब्रज बेटियों में कंकड़ युक्त मार्ग पर आप हमसे दुबकने के लिए बढ़ते रहोगे, आपको कष्ट होगा। और हमारे रहते हुए आपके जीवन में कोई कष्ट हुआ तो प्यारे
सुंदर फिर हमारा जीवन किसका। गोपियां यथार्थ में प्रेम करती हैं सज्जनों भगवान से, और जब गोपियों के मन में ये भाव जागृत हुआ, भगवान से रहा नहीं गया, भगवान प्रकट हो गए सज्जनों। गोपियों ने कहा था यत्ते सुजात चरणम पूर्वम स्तनेषु भीतासने प्रियदधिम मयि कर्कशेषु तेनाटि व्यथसिसत् व्यथतेन किंचित कुरुपादिविर भ्रमतिथिर भवदा भवदा युषाम्नः। हे भगवान, आपके चरण कमल तो इतने कोमल हैं कि आपके चरणों को जब हम अपने हृदय पर धारण करती हैं तो लगता है कि हमारा हृदय कितना कठोर है, और इस कठोर हृदय में आपके चरण कोमल चरण को रखने से आपके चरण को कष्ट न हो, ऐसे इतने कोमल चरण को लेकर के आप इन बीठियों में, इन कंकट युक्त मार्ग में आप चलोगे, कितना पीड़ा आपको होगा। ऐसी भावना जब गोपियों ने की सज्जनों, और भक्त तो भगवान के, भक्त के भावना के वशीभूत भगवान है, और जब गोपियों का प्रेम इतना देखा, भगवान से रहा नहीं गया, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं इति गोप्य प्रगायन्ता प्रलंपन्त चित्रधारुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान वहां पर प्रकट हो गए, और सुखदेव कहते हैं रुरुदु स्वस्वरम राजन, गोपियां रुदन कर रही हैं। बोले किसके लिए? भगवान के लिए रो रही हैं। और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, जो भगवान के लिए हम रोएं तो वो स्वर में रोना होता है, और जो संसार के लिए रोएं तो वो बेसुरे रोना होता है। हम सब अक्सर बेसुरा रोया करते हैं सज्जनों। बेसुरे रोने में इन आंसुओं की कीमत कुछ नहीं है, पर हम अगर स्वर में रोए भगवान के लिए, हमारे आंखों से आंसू निकले तो इसकी अनंत महिमा है सज्जनों। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे लिए एक अश्रु बिंदु भी बहाता है ना, उसने तो मान लो हमें खरीद लिया। गोपियां जब रुदन कर रही हैं, भगवान आ गए। तासावाभिरभू छोरी स्मयमाना मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षात् मन्मथ। साक्षात मन्मथ भगवान प्रकट हो गए। बोले कामदेव से भी करोड़ों कामदेव के प्रभाव को भी फीका करने वाला ऐसा दिव्य बपू लेकर के, ऐसे सुंदर, ऐसे वैसे नाम ही श्याम सुंदर है, ऐसे श्रेष्ठ कन्हैया जब प्रकट हुए सज्जनों, अब तो गोपियों ने घेर लिया। और सज्जनों पूछा भी है, अरे कन्हैया हम तो इतना आपको चाहते हैं, सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों के सन्निधि में आए, तो हमारा परित्याग क्यों आपने किया? मानो भगवान कहते देखो गोपियों, प्रेम जब ही पुष्ट होता है जब कुछ दूरियां, वास्तविक प्रेम करना हो थोड़ी दूरी की आवश्यकता है। हाँ। हर समय सिर पर नाचेंगे तो प्रेम कम होने का खतरा है कि नहीं? क्यों जी? या दूसरा भाव, बोले गोपियों मैं तो तुम्हारे अंदर का प्रेम और बढ़ा रहा था भाई, कुछ हमारे मन में थोड़ी सी इच्छा कुछ जागृत हुई कुछ पाने की, और अचानक मिल जाए उसकी कीमत नहीं रहती है। नहीं रहती बताओ। एक बार मैं जब गुरु आश्रम में रहता था, हम लोग शायद 8वीं क्लास में पढ़ने जाते थे, तो हमारे गुरुजी के एक परिचित थे, वो ट्यूशन पढ़ाते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा परिश्रम ना हो तो वो चीज समझ में नहीं आती है, उसकी कीमत नहीं होती है। तो गुरुजी ने हमसे भी कहा, बोले बेटा वहां ट्यूशन पढ़ने जो भी समय सर दे वो देख लेना, उसमें चले जाना वहां पढ़ने। तो गुरुजी को काफी वो मानते थे, तो वो मुझसे फीस नहीं लेते थे, है ना। तो और सब बच्चे जाते, मेरे को सब पढ़ने नहीं पड़ता। 1 महीने पढ़ने के बाद कहा कि पता नहीं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर उनने सर ने कहा, बोले ऐसा करना फीस दे देना, समझ में आ जाएगी। यथार्थ है,
भाई मेरे जने क्या है, जब तक अपना कुछ लगता नहीं होता है ना सज्जनों, तो उसकी कीमत नहीं होती। भगवान वही कहते हैं कि अगर थोड़ा सा उसी समय में तुमको मिल जाता तो फिर इतना प्रेम बढ़ता ही नहीं। इसलिए जो प्रतीक्षा के बाद में जो मिलता है ना, जब बच्चे मेहनत करते हैं 12-12, 14-14, 18-18 घंटे जब पढ़ते हैं, जब कोई बढ़िया एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं बढ़िया, फिर देखो उनके चेहरों की एक लालिमा अलग होती है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया है। अगर कोई ऐसे ही घूस दे करके वो होए, मिलता है वो खुशी? नहीं मिलती सज्जनों। जो परिश्रम, जो तप के जो चीज मिलती है उसका एक स्वाद ही अलग है। हाँ। हमारी माताएं रसोई में जाकर के बेचारी पसीना बहाते हुई बढ़िया बढ़िया भोज्य पदार्थ बनाती हैं और बच्चों को खिलाती हैं, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं और खिलाती हैं। भाई इतना परिश्रम करती है माता, तभी तो स्वाद है। कहते हैं कि नहीं, घर का भोजन, माँ के हाथ का भोजन है। और बाहर चाहे आप 5 स्टार में जाओ, 7 स्टार में जाओ, वहां तो बस वो सड़ा गला जो सजा के देते हैं बस, और क्या। बोलिए भाई, माता जो बनाती है वो पूरे प्रेम से, पूरे दिल से बनाती है, हा? तो उसमें विशेष स्वाद होता है। देवियों, प्रेम की प्रगाढ़ता कैसे होती, मैं तभी मिल जाता। पीताम भरत रस राघवी साक्षात मनमथ मनमथा। अब महारास प्रारंभ हुआ है सज्जनों। आइए भगवान के साथ में हम भी ताता थैया करते हुए थोड़ा ठुमका लगा लेते हैं ना। बैठे बैठे लगाएं, खड़े होकर लगाना चाहे तो खड़े होकर लगाएं, है ना। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, हरी रास रचो है। सज्जनों, नेत्रों को बंद करें और इन शब्दों के साथ में उस छवि को अपने हृदय पटल पर बना करके निहारो सज्जनों। अनेकों गोपियां हैं, बहुत बड़ा रास मंडल। आज कन्हैया वहां पे एक एक गोपी, एक एक माधव, भगवान जितनी गोपियां हैं सज्जनों, उतने ही रूप प्रभु ने बनाया है। पहले तो जब अंतर्ध्यान हुए भगवान एक थे, परंतु यहाँ तो आज जितनी गोपी हैं उतने ही प्रभु बने हैं और गलवैया देते हुए नृत्य कर रहे हैं सज्जनों। ओ रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है। गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरयू संग, गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरयू संग। ओ गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरयू संग, गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरयू संग। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है। और सज्जनों, इस महारास का चित्रण पूज्यपाद सूरदास जी महाराज ने किए। कैसी रास चल रही है भगवान की श्रीधाम वृंदावन में। सूरदास जी महाराज दर्शन करके उस झांकी को वर्णन करते हैं सज्जनों। नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुजा पर, श्याम भुजा अपने रूप धरिया। गलवैया देके श्यामा नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम
पीड़ा करत तमाल तरुण तल श्यामा श्याम उमंग रस भरिया यूं लपटाए रहे उर उर जो यूं लपटाए रहे उर उर जो मरकत मणि कंचन के झरिया उपमा पाई देव को लायक उपमा पाई देव को लायक हरकत उपमा काई देव को लायक मनमत कोटिन भार निकरिया सूरदास बलि बलि जोरी पर सूरदास बलि बलि जोरी पर नंद कुंवर वृषभानु कुंवरिया नंद कुंवर वृषभानु कुंवरिया रास रचो है रस रचो है नाक तेरे कान्हा रस रचो है रस रचो रस रचो रस रचो है किनारे रस रचो है रस रचो है रस रचो है यमुना किनारे रस रचो है संग ही संग डोलत है अधीर संग ही संग डोलत जहाँ कुंवर चले जाने और रसिक रखो जो सुख वृंदावन रसिक रखो जो सुख रसिक लखो सुख वृंदावन सो त्रिभुवन में सो त्रिभुवन में रस रचो है रस रचो है यमुना तीरे राधा रस रचो है ओ ब्रह्मा नाच विष्णु नाच नाच रे गण ब्रह्मा नाच विष्णु नाच नाच देवगण मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ रस रचो है रस रचो है यमुना किनारे कान्हा रस रचो है रस रचो है रस रचो है किनारे कान्हा रस रचो है रस रचो है रस रचो